वाह भाई, मज़ा आ गया। भाभी के हाथों में तो कुछ जादू की छड़ी है, बस खाने पर घुमा देती और खाने वाला समझ नहीं पाता कि खाना खाए, अपनी उंगलियां चाटे। मयंक ने दो चार कौर खाते ही हमेशा की तरह खाने की तारीफ शुरू कर दी तो रसोई में फुलके सेकती सीमा भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर हो गई। पास ही खड़ी महिमा के भीतर कुछ दरक सा गया, मगर उसने हमेशा की तरह दर्द की उन किरचों को आंखों का रास्ता नहीं दिखाया, दिल में उतार लिया। अरे भाभी, महिमा को भी कुछ बनाना सिखा दो ना। रोज़ रोज़ की सादी रोटी सब्जी से हम ऊब गए। बच्चे तो हर तीसरे दिन होटल की तरफ भागते हैं। मयंक ने अपनी बात आगे बढ़ाई तो लाख रोकने की कोशिशों के बावजूद महिमा की पलकें नम हो आई। इसके पास कहाँ इतना टाइम होता है जो रसोई में खफे एक ही काम होगा, या तो कलम पकड़ लो या फिर चकला बेलन। सीमा की चहक में छिपे व्यंग्यबान महिमा को बेंध गए, मगर बात तो सच ही थी, भली कड़वी सही। महिमा एक कामकाजी महिला है। सरकारी स्कूल में अध्यापिका महिमा को मलाल रहता है कि वह आम गृहिणी को तरह अपने घर को वक्त नहीं दे पाती। ऐसा नहीं है कि उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, मगर सुबह उसके पास टाइम नहीं होता और शाम को वह थक कर इतनी चूर हो चुकी होती है कि कुछ एक्स्ट्रा बनाने की सोच भी नहीं पाती। महिमा सुबह 5 बजे उठती है, सबका नाश्ता खाना बनाकर 8 बजे तक स्कूल पहुंचती है। दोपहर 3 बजे तक स्कूल में व्यस्त रहती है। उसके बावजूद घर आते आते इतनी थक जाती कि यदि घंटा भर आराम न करे तो रात तक चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। रात को रसोई समेटते समेटते 11 बज जाते हैं। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। इतनी व्यस्तता के बाद महिमा चाहकर भी सप्ताह के 6 दिन पति या बच्चों के खाने नाश्ते की फरमाइशें पूरी नहीं कर पाती। एक रविवार का दिन उसे छुट्टी के रूप में मिलता है, मगर यह एक दिन बाकी 6 दिनों पर भारी पड़ता है। सबसे पहले तो वह खुद ही इस दिन थोड़ा देर से उठती, फिर सप्ताह भर के कल पर टलने वाले काम भी इसी दिन निपटाने होते हैं। मिलने जुलने वाले दोस्त रिश्तेदार भी इसी रविवार की बात जोते हैं। इस तरह रविवार का दिन मुट्ठी में से पानी की तरह फिसल जाता है। क्या करे महिमा, अपनी ग्लानि मिटाने के लिए वह बच्चों को हर रविवार होटल में खाने की छूट देती है। धीरे धीरे बच्चों को भी इस आज़ादी और रूटीन की आदत सी हो गई है। महिमा महसूस करती है कि उसका घर सीमा भाभी के घर की तरह हर वक्त सजा सवरा नहीं दिखता। घर के सामान पर धूल मिट्टी की परत भी दिख जाती है। कई बार छोटे छोटे मकड़ी के जाले भी नज़र आ जाते हैं। इधर उधर बिखरे कपड़े और जूते तो रोज़ की बात है। लॉबी में रखी डाइनिंग टेबल भी खाने के कम बच्चों की किताबों, स्कूल बैग, हेलमेट आदि रखने के ज़्यादा काम आती है। कई बार जब महिमा झुंझला कर साफ सफाई में जुट जाती है तो बच्चे पूछ बैठते हैं, आज अचानक यह सफाई का बुखार कैसे चढ़ गया, कोई आने वाला है क्या? तब वह और भी खिसिया जाती है। हालांकि महिमा ने अपनी मदद के लिए कमला को रखा हुआ है, मगर वह उसके स्कूल जाने के बाद आती है, इसलिए जो जैसा कर जाती है उसी में संतुष्ट होना पड़ता है। स्कूल में आत्मविश्वास से भरी दिखने वाली महिमा भीतर ही भीतर अपना आत्मविश्वास खोती जा रही थी। यदा कदा अपनी तुलना सीमा भाभी से करने लगती कि कितने आराम से रहती है सीमा भाभी, घर भी एकदम करीने से सजा हुआ, अच्छे खाने से पति बच्चे भी खुश। दिन में 2-3 घंटे ऐसी की ठंडी हवा में आराम, और एक मैं हूँ चाहे हज़ारों रुपए महीना कमाती हूँ, कभी अपने पैसे का रोब नहीं झाड़ती। जेठानी के सामने हमेशा देवरानी ही बनी रहती हूँ, कभी भी रानी बनने का गरूर नहीं दिखाती। फिर भी मयंक ने कभी मेरी काबिलियत पर गर्व नहीं किया। बच्चे भी अपनी ताई के ही गुण गाते हैं। वैसे देखा जाए तो वे सब भी कहा गलत है। कहते हैं कि दिल तक पहुँचने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, मगर मैं कहाँ इन दूरियों को तय कर पाई रही हूँ। जल्दी जल्दी जो कुछ बना पाती हूँ बस बना देती हूँ। एक सा नाश्ता और खाना खाकर बेचारे उब जाते होंगे। कैसी माँ और पत्नी हूँ, अपने परिवार तक को खुश नहीं रख पाती। महिमा खुद को कोसने लगती और फिर अवसाद के दलदल में थोड़ा और गहरे धंस
जाती है। क्या करूं? क्या इतनी मेहनत से लगी नौकरी छोड़ दूं? मगर अब यह सिर्फ नौकरी कहाँ रही, यह तो मेरी पहचान बन चुकी है। स्कूल के बच्चे जब मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके अभिभावक बच्चों के सामने मेरा उदाहरण देते हैं, तो वे कितने गर्व के पल होते हैं। वह अनमोल खुशी को क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए गंवा दूं कि पति और बच्चों को उनका मनपसंद खाना खिला सकूं? महिमा अक्सर खुद से ही सवाल जवाब करने लगती है, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। इसी बीच महिमा के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हो गई। उसने तय कर लिया कि इन पूरी छुट्टियों में वह सबकी शिकायतें दूर करने की कोशिश करेगी, सबका मनपसंद खाना बनाएगी, नई नई डिशेस बनाना सीखेगी, घर को एकदम साफ सुथरा और सजा कर रखेगी। छुट्टी का पहला दिन नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। भूख से अधिक ही खा लिए सबने। उन्हें संतुष्ट देखकर महिमा का दिल भी खुश हो गया। मयंक टिफिन लेकर ऑफिस निकल गया और बच्चे कोचिंग क्लास। महिमा घर को समेटने में जुट गई। दोपहर ढलते ढलते पूरा घर चमक उठा, लगा मानो दिवाली आने वाली है। मयंक और बच्चे घर लौटते आए। आते ही बच्चों ने अपनी किताबें और बैग व मयंक ने अपनी फाइलें और हेलमेट लापरवाही से डाइनिंग टेबल पर पटक दिया। महिमा का मूड उखड़ गया, मगर उसने एक लंबी सांस ली और सारा सामान यथास्थान पर रखकर डाइनिंग टेबल फिर से सेट कर दी। महिमा ने रात के खाने में भी 2 मसालेदार सब्जियों के अलावा रायता और सूजी का हलवा भी बनाया। सजी डाइनिंग टेबल देखकर मयंक और बच्चे खुश हो गए। उन्हें खुश देखकर महिमा भी खुश हो उठी। अब रोज यही होने लगा। नाश्ते में अक्सर मैदा, बेसन, आलू और अधिक तेल, मिर्च, मसाले का इस्तेमाल होता था। रात में भी महिमा कई तरह के व्यंजन बनाती थी। अधिक वैरायटी बनाने के चक्कर में अक्सर रात का खाना लेट हो जाता था और गरिष्ठ होने के कारण ठीक से हजम भी नहीं हो पाता था। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि मयंक ने एसिडिटी की शिकायत की। रात भर खट्टी डकारों और सीने में जलन से परेशान रहा। सुबह डॉक्टर को दिखाया तो उसने सादे खाने और कई तरीके दूसरे परहेज बताने के साथ साथ 2000 का दवाइयों का बिल थमा दिया। दूसरी तरफ घर का साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के प्रयास में बच्चों की आज़ादी छीनती जा रही थी। महिमा उन्हें हर वक्त टोकती रहती कि इस्तेमाल करने के बाद अपना सामान प्रॉपर जगह पर रखें, मगर बरसों की आदत भला एक दिन में छूटती है। और फिर वैसे भी अपना घर इसलिए तो बनाया जाता है ताकि वहाँ अपनी मन मर्जी से अपने तरीके से रहा जाए। माँ की टोका टोकी से बच्चे घर वाली फीलिंग के लिए तरसने लगे, क्योंकि घर अब होटल की तरह लगने लगा था। घर को संवारने और सबको मनपसंद खाना खिलाने की कवायद में महिमा पूरा दिन उलझी रहने लगी। हर वक्त कोई ना कोई नए डिश या नया आइडिया उसके दिमाग में पकता रहता। साफ सफाई के लिए भी दिन भर परेशान होती। कभी कमला पर झल्लाती तो कभी बच्चों को टोकती। नतीजन एक दिन रसोई में खड़ी खड़ी महिमा गश खाकर गिर पड़ी। मयंक ने उसे उठाकर बिस्तर में लिटाया। बेटे ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। चेकअप करने के बाद पता चला कि महिमा का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह के साथ साथ मसालेदार, ज़्यादा घी व तेल वाले खाने से परहेज करने की सलाह दी। साथ ही लंबा चौड़ा बिल थमाया। वह अलग, सॉरी मयंक, मैं एक अच्छी पत्नी और माँ की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी। महिमा ने मायूसी से कहा। पगली, ये किसने कहा? तुमने तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी शिद्दत के साथ निभाई है। मुझे गर्व है तुम पर। मयंक ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। तो फिर वे हमेशा सीमा भाभी की तारीफ़ें, वह सब क्या है? महिमा ने संशय से पूछा। अरे बावली, तुम भी गजब करती हो। पता नहीं किस आसमान तक अपनी सोच के घोड़े दौड़ा लेती हो। मयंक ने ठहाके लगाते हुए कहा। महिमा अचरज के भाव लिए मुंह खोले उसे देख रही थी। जब हमारी सगाई हुई थी उसके बाद से ही सीमा भाभी के व्यवहार में परिवर्तन नज़र आने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी पेशा बहू आने के बाद घर में उनकी
अहमियत कम हो जाएगी। यह भी हो सकता है कि तुम उन पर अपने पैसे का रौब दिखाओ, बात बात में उनकी तारीफ करते हैं ताकि वे किसी हीन भावना से ग्रस्त न हो जाए, मगर इस सारे गणित में अनजाने में ही सही हमसे तुम्हारा पक्ष नज़रअंदाज होता रहा। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। मयंक ने शर्मिंदा होते हुए अपने कान पकड़ लिए। यह देखा महिमा खिलखिला पड़ी। तो अब सजा तो आपको मिलेगी ही। आप सबको अगले 20 दिन और इसी तरह का चटपटा और मसालेदार खाना खाना पड़ेगा। न बाबा न, इतनी बड़ी सजा नहीं। हमें तो वही सादी रोटी सब्जी चाहिए ताकि हमारा पेट भी हैप्पी रहे और जेब भी। क्यों बच्चों, मयंक ने नाटकीयता से कहा। अब तक बच्चे भी वहाँ आ चुके थे। ठीक है, मगर सप्ताह में एक दिन तो होटल जाने दोगे और हमें अपनी मनपसंद डिशेस खाने दोगे ना? दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाए तो महिमा के होठों पर भी मुस्कुराहट तैर